जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में और जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा के बारे में। दोस्तों मेरे पास एक नई अपडेट आई है जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, डीए बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट, पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 3% बढ़ोतरी पर मोहर लगेगी। साथ ही साथ घोषणा 15 अक्टूबर को, जी हां दोस्तों 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर से पहले भारत सरकार डीएडीआर की घोषणा कर देगी जुलाई से बढ़ने वाले। इसी पे दोस्तों एक ताजा अपडेट आई है, ताजा जानकारी आई है जो मैं आपको समझाऊंगा। सारी जानकारी देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको दी जाती हैं। और दोस्तों मेरी जानकारियां सही और ऑथेंटिक रहती हैं, तभी पेंशनर्स मेरा वीडियो देखते हैं और अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34% का, जिन पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस परसेंटेज को 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। एक बार फिर बता रहा हूं, चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में, और साथ ही साथ जुलाई से बढ़ने वाला जो डीएडीआर होगा उसकी घोषणा कब होगी इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों आप खबर देख रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, हो गया कंफर्म, 1 जुलाई 2025 से 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, कुल 58% होगा, ऐलान अक्टूबर तक। जी हां दोस्तों ये 100% कंफर्म है, मोहर मैं लगाता हूं कि जुलाई से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर 58% होगा। अभी आपको पेंशन पे या फिर सैलरी में 55% डीएडीआर मिल रहा है, अब दोस्तों आगे चलकर आपको मिलेगा 58%, 3% की बढ़ोतरी सरकार मंजूर करेगी। डीए हाइक इन जुलाई 2025, जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि होना तय हो गया है, जिससे कुल डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। यह पुष्टि जनवरी से जून 2025 तक के एआईसीपीएन के आंकड़ों के आधार पर आधारित है, जिसका अंतिम स्कोर 58.18% बना है। जी हाँ दोस्तों जो हम डीएडीआर की कैलकुलेशन करते हैं उसमें दोस्तों पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आती है वो कंसीडर नहीं की जाती। एआईसीपीएन के आंकड़ों के बेस पर डीएडीआर कैलकुलेट होता है और पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको नल एंड वॉइड माना जाता है। इसलिए दोस्तों 58% भारत सरकार आपका अप्रूव करेगी। डीए हाइक इन जुलाई 2025 देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हालांकि सिर्फ 3% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन दोस्तों हम इतनी खुशियां नहीं बना सकते कि हम बहुत ज्यादा खुश हों, क्योंकि सिर्फ सरकार 3% की बढ़ोतरी कर रही है। हालांकि सरकार अगर 5% की, 8% की बढ़ोतरी करती तब हमें ज्यादा खुशी होती, तो हमारे लिए यह ज्यादा खुशखबरी बड़ी नहीं है। जिस महंगाई भत्ते के आंकड़ों का आप सबको इंतजार था वह आ गया है। इससे कंफर्म कर दिया है कि आपकी सैलरी में एक बार फिर बम्पर उछाल आने वाला है। जनवरी से जून 2025 के एआईसीपीआई इंडेक्स ने यह तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है कि 1 जुलाई 2025 से आपके महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से जून के आंकड़े आ गए थे उस आंकड़े से फाइनल हो गया कि जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर 58% ही होगा। इसका मतलब है कि आपका डीए 55% से बढ़कर सीधे 58% हो जाएगा। तो आपकी जेब में हर महीने कितना पैसा बढ़कर आएगा, डीए का ये स्कोर कैसे तय हुआ और सरकार इसका ऐलान कब तक करेगी, चलिए सारी चीजें जानते हैं, सारी कैलकुलेशन को समझेंगे विस्तार से। दोस्तों इन्होंने एक टेबल समझाई है और दोस्तों ये टेबल है एआईसीपीएन के आंकड़ों की। 6 महीने के आंकड़े इन्होंने समझाए हैं।
जनवरी से लेके जून तक। और दोस्तों इसके आधार पे इन आंकड़ों के बेस पर 58.18% आपका DADR है। जैसा मैंने आपको बताया, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो काउंट नहीं होगी। फिर दोस्तों इन्होंने एक कैलकुलेशन समझाई है, जैसे किसी की बेसिक 40,000 रुपए है तो उसमें अगर हम 58% DADR लगाएं तब कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 23,200 रुपए। और 55% DADR के हिसाब से कितना मिल रहा था, 22,000 रुपए। तो दोस्तों ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, सीधा 3% की आपकी बढ़ोतरी करी है तो उस हिसाब से आपकी पेंशन और सैलरी बढ़ेगी। सैलरी में सीधा इजाफा। अब दोस्तों कितने की बढ़ोतरी है, 1200 रुपए की। 1200 रुपए की आपकी बढ़ोतरी होगी, आपको सिर्फ 3% का ही फायदा मिलेगा, ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी नहीं है जिससे हम खुशियां बांटें। सालाना बढ़ोतरी 1200 मल्टीप्लाई 12 तो 14,400 प्रति वर्ष की दोस्तों यहां पे बढ़ोतरी होगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, ये सिर्फ बेसिक पे पर गणना है, जैसे जैसे आपकी बेसिक पे बढ़ेगी ये रकम उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। फिर क्या लिखा है, पैसा मिलेगा जुलाई से लेकिन ऐलान अक्टूबर में क्यों। जी हां दोस्तों, बेनिफिट तो आपको मिलेगा जुलाई से लेकिन घोषणा होगी अक्टूबर में। ऐसा क्यों, इन्होंने बताया। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, भले ही महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा लेकिन सरकार इसकी घोषणा करने में कुछ समय लेती है। अमूमन सितंबर के अंत या फिर अक्टूबर में इसका ऐलान होता है जब कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलती है। जी हां दोस्तों एज यूजुअली जुलाई से बढ़ने वाले DADR की सरकार घोषणा करती है दिवाली के आसपास। और दोस्तों दिवाली से पहले ही सरकार घोषणा करेगी DADR की। लेबर ब्यूरो जून महीने के AISPN आंकड़े जुलाई के अंत में जारी करता है। वित्त मंत्रालय की तैयारी, इन आंकड़ों के आधार पर वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग DA बढ़ाने का एक प्रस्ताव तैयार करता है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों आपका DADR बढ़ता कैसे है दोस्तों, इसकी रिपोर्ट सबमिट होती है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा, जब भी घोषणा की जाती है भारत सरकार के द्वारा। जी हां दोस्तों, इसकी भी एक फाइल चलती है, फाइल अप्रूव होती है तब घोषणा होती है आपके DADR की। यही इन्होंने बताया। कैबिनेट की मंजूरी, इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखा जाता है। जी हां दोस्तों, फिर PIB की रिपोर्ट भी निकलती है, यानी पहले इंटरनली फाइल चलाई जाती है DADR की, उसके बाद सीधा उस फाइल को कैबिनेट में रखा जाता है, फिर अप्रूवल दी जाती है। आधिकारिक घोषणा, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाती है, नोटिफिकेशन रिलीज होती है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले कैबिनेट में अप्रूवल मिलेगी, उसके बाद लेटर वगैरह रिलीज करे जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पे 2 से 3 महीने का समय लगता है। जी हां दोस्तों, बेनिफिट तो मिलेगा जुलाई से लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा अक्टूबर तक बेनिफिट लेने के लिए। इसलिए उम्मीद है कि सरकार सितंबर के अंत या फिर अक्टूबर की शुरुआत में इसका ऐलान कर देगी। जब भी ऐलान होगा कर्मचारियों को जुलाई से लेकर घोषणा के महीने तक का पूरा एरियर एक साथ मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर अक्टूबर में घोषणा होती है 20 तारीख से पहले तो दोस्तों आपको एरियर मिलेगा जुलाई, अगस्त और सितंबर का, और अक्टूबर की पेंशन आपको बढ़कर मिल जाएगी 58% DADR के साथ। फिर क्या लिखा है, 8वें वेतन आयोग पर क्या होगा इस बढ़ोतरी का असर। यह DA हाइक 8वें वेतन आयोग के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकेगा आगे। DA का बेस है, DA की यह बढ़ी हुई दर आपकी कुल सैलरी का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगी। जी हां दोस्तों, 7 CPC का ये लास्ट DA है जुलाई से बढ़ने वाला। इसके बाद 1/1 2026 से आपको 8 CPC का फायदा मिलेगा। फिर क्या लिखा है, अगला हाइक। अब अगला जो DA है उसका क्या लेटेस्ट न्यूज है। अनुमान है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ते में एक और बढ़ोतरी होगी और अनुमान है कि ये 61% के आसपास पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, जो अगली बढ़ोतरी हमें मिलेगी DADR में वो मिलेगी जनवरी 2026 से, और 60% 61% के आसपास ही आपका DADR होगा और उसके आधार पर ही फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट होगा। DA मर्जर का नियम, 8वां वेतन आयोग लागू होने पर पूरे DA को बेसिक पे में मर्ज करने का नियम है। हालांकि इसका अंतिम निर्णय सरकार का होगा। DA की गिनती फिर से 0 से होगी लेकिन आपका बढ़ा हुआ DA आपकी नई बेसिक पे की गणना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे आपकी सैलरी में उछाल आ सकता है। जी हां दोस्तों, सारा कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड है। सरकार चाहे तो आपका DADR मर्ज कर सकती है,
अगर सरकार चाहे तो वो नहीं कर सकती। सारा कुछ सरकार पे डिपेंड है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डीएडीआर को आपकी बेसिक पे, बेसिक पेंशन में सरकार मर्ज नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, मर्ज नहीं करेगी, मर्ज करेगी फिट एंड फैक्टर निकालने के लिए सिर्फ, लेकिन डीएडीआर आपकी बेसिक पेंशन सैलरी में मर्ज नहीं करेगी गवर्नमेंट। सारा कुछ सरकार पे ही डिपेंड रहता है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, निष्कर्ष। अब इस रिपोर्ट का निष्कर्ष का निकाला है, कंक्लूजन का निकाला है। एआई सिपेन इंडेक्स के आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला महंगाई भत्ता 3% की वृद्धि के साथ 58% होगा। जी हाँ दोस्तों, 58% ही गवर्नमेंट अप्रूव करेगी आगे चलकर। यह न केवल उनकी वर्तमान सैलरी में एक अच्छी बढ़ोतरी लाएगा, बल्कि 8वें वेतन आयोग के लिए भी ये एक मजबूत आधार भी तैयार करेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों डीएडीआर में इतनी बढ़ोतरी नहीं है, डीएडीआर में इतनी बढ़ोतरी नहीं है जितनी 7 सीपीसी में हुई थी। 7 सीपीसी में हमें 2.57 तो मिल गया फिट एंड फैक्टर, लेकिन 8 सीपीसी में इतना नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारा डीएडीआर ज्यादा है ही नहीं, बहुत ही कम है हमारा डीएडीआर अभी तक। अगर हम दिसंबर तक भी देखें, जनवरी तक भी देखें, तो दोस्तों 61%, 60% के आसपास। अभी सिर्फ हमें 58% ही मिलेगा आगे चलकर। तो दोस्तों उसके हिसाब से फिट एंड फैक्टर यहाँ पे ज्यादा नहीं बन रहा। तो दोस्तों इनका भी यही कहना है कि ये फिट एंड फैक्टर के आधार पे, फिट एंड फैक्टर के आधार पे ये डीए जो आगे आएगा, डीए वो महत्वपूर्ण होगा। अब बस सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, जिसके बाद करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान होगी। दोस्तों 2%, 3% या फिर 4% की बढ़ोतरी होने पर हमारे चेहरे पे ज्यादा मुस्कान नहीं आती, हम ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि दोस्तों हम एक्चुअल आंकड़े जानते हैं, हम महंगाई के आंकड़े जानते हैं कि बाहर कितनी महंगाई है, और जिस हिसाब से सरकार डीएडीआर बढ़ा रही है उस हिसाब से हम खुश नहीं है। महंगाई के आधार पे अगर सरकार डीएडीआर बढ़ाती, फॉर्मूले के आधार पे बढ़ाती, तो हम खुश हो जाते, लेकिन 2%, 3% की बढ़ोतरी से इतने ज्यादा हम खुश नहीं होते। दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं डीए बढ़ोतरी को लेके, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या 2%, 3% की बढ़ोतरी से क्या आप बहुत खुश हैं? बहुत बड़ी खुशखबरियां आप बांट रहे हैं? जरा कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, डीएडीआर की घोषणा 20 अक्टूबर से पहले होगी। 20 अक्टूबर से पहले, 15 अक्टूबर को भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों 15 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग है, वेडनेसडे वाले दिन। तो दोस्तों 20 अक्टूबर से पहले पहले आपको डीएडीआर की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकार घोषणा करेगी 20 अक्टूबर से पहले। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। सारी जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।